जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी। कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है, वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया, उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते, तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बचाना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बचाना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में, जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाई और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए, अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है, 24 में ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे 24, अरे 2 यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22 का चुनाव हारे, तुम हार ही रहे हो। अच्छा, और एक बात, रामपुर का चुनाव आजम हार गए, हारे ना, हारे ना। मैनपुरी कैसा जीत गए? मैनपुरी कैसा जीते? पूछो, अपने आप से सवाल करो, मैनपुरी कैसा जीत गए? अगर आजम हार गए रामपुर में, तो मैनपुरी कैसा जीत गए? दोनों जीतना था ना, एक ही वक्त में चुनाव हुए हैं, कैसा जीत गया, वहां कैसा हार गए? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। यही तो आपको बता रहा हूं, समझो, ये साजिश कर रहे हैं आप लोगों से। और जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं तो बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई जो कड़वी है, जहर की तरह आपको बता रहा हूं। अब आप इसको कबूल करें या ना करें, अगर आज आप कबूल नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 15, 17, 18 साल के बैठे 10 साल के बाद आकर आपसे कहेंगे कि अब्बा एक दीवाना आया था, पुकार रहा था, आपने उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? तो क्या जवाब दोगे तुम क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इन्हीं बातों को आपको हम समझा रहे हैं। यकीनन ये चुनाव है,
यहां के लिए है, मगर एक बड़ा पिक्चर आपको देखना है, एक बड़ा पिक्चर आपको समझना है। हाँ, यकीनन हम मजम्मत करते हैं। मैं शुरू से जब एमएलए बना, आज से 27-28 साल पहले जब अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर तेलुगु देशम की सरकार थी, तो नक्सलाइट्स को ऐसे ही हत्या कर दिया जाता था। तो मैं कहता था कि मैं तशद्दुद के, हिंसा के खिलाफ हूं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में गोली का खेल नहीं हो सकता, बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता, जुल्म से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम जालिमों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम गुंडों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम कातिलों के खिलाफ थे और रहेंगे। मगर अगर गोली से कोई इंसाफ करेगा तो फिर कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा। कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए अदालत है, संविधान है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। फौजदारी के मुकदमे क्यों चलते हैं? ताकि सजा दे सके। अगर कोई ये उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये समझेगी कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, गांधी को जिसने मारा उसका नाम गोडसे था, जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया, उनको फांसी की सजा दी गई। गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई। गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई। जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला। जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई। तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया। अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी। जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, जो पुलिस वाले साथ में थे, उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से? वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए है क्योंकि वो बंदूक से इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं जुल्म करते हैं। वो अपनी मकसद को बंदूक से पूरा करना चाहते हैं। और ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप अपने मकसद को वोट से पूरा करिए, मुत्तहिद होकर पूरा करिए। गोली मारकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। जिनके हाथ में बंदूकें हैं कुछ नहीं कर सके। मैं आज, कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिनकी हत्या की गई, इन जालिमों के पास 2 वेपन थे। 8-8 लाख की एक रिवॉल्वर, 16 लाख की रिवॉल्वर। इन कमीनों के पास ये दौलत कहां से आई? अच्छा, क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर देमालिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो? बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय
सबसे इंसाफ हो रहा है, मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही अच्छा, अब आप बताइए, आपके अखिलेश भैया ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। विधानसभा में क्या कहा वो दुनिया के सामने है। विधानसभा में जो कहा दुनिया के सामने है। क्या कहा? ट्विटर पर 280 अल्फाज लिख दिए, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, और इनके जो चमचे हैं समाजवादी के, और भैया ने कह दिया, भैया ने कह दिया। अरे भैया को बोलो इस दीवाने की तरह खुल के बोलो। बोलेंगे अरे नहीं नहीं, अगर खुल के बोलेंगे तो 24 में नहीं जीत पाएंगे। अरे तुम कौन सा चुनाव जीत पाओगे जब तक बीजेपी से आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे? बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। अंधेरा कामयाब होगा। अंधेरे का मुकाबला रोशनी से किया जाता है। जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, माहौल बदल जाएगा, याद रखिए मेरी इस बात को। आपको झूठ कह रहे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से। मैं सच्चाई को आपसे बयान कर रहा हूं, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता हूं, इसीलिए सब शुरू हो जाते। अब आप देखना, हमारे भाषण के बाद आज के हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनको अब तक कुछ मिला नहीं। उनको लग रहा है कि भाई ये रजिया अब तो गुंडों में फंसी क्यों नहीं। नहीं फंसेंगे। हम तुम्हारे जो जाल है ना, उन जाल को तोड़कर अपनी बात को करते हैं, मगर कानून के दायरे में रहकर। मगर ये भैया तो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, इनके जो लोग जीत कर गए वो भी नहीं बोलते। अब आप बताइए क्या